अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पीटीआई की नौजवान क़यादत हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक, और वहां पर उन्हें लीड कर रहे हैं दो अहम रहनुमा यानी मुराद सईद और जुनेद अकबर। और इस सिलसिले में अब रोजाना की बुनियाद पर ऑलमोस्ट कन्वेंशंस हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, मिलना मिलाना और मोटिवेशनल किस्म की स्पीचेस का सिलसिला हो चुका है शुरू। तो इस सब के बारे में आपको अपडेट करते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है और ये ट्वीट करने की उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज भी एक अहम इवेंट है करक में, इस में भी जुनेद अकबर साहब को खिताब करना है। तो ये एक सिलसिला जो केपी में शुरू हुआ है, ये किस तरह से खुद पीटीआई के लिए एक चैलेंज है, इसके ऊपर बात होगी। कुछ लोग जो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का आज एक स्टेटमेंट जो ये शो करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको तमाम पीटीआई एक साथ मिलकर ओन नहीं करती, बल्कि कुछ लोग उसके ऊपर डिफरेंट मौक़िफ़ रखते हैं। और साथ साथ बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से भी खबर जो है वो एक गर्दिश कर रही है, तो उससे मुतालिक भी कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ी सी बात पहले इस बात पे कर लेते हैं कि आज हुआ है जी एक ठीक ठाक किस्म का झटका, और इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और दीगर शहरों में इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ जल्जले के झटके महसूस किए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 बताई जा रही है, तो काफ़ी शदीद ये झटके थे जो कि आज सुबह महसूस किए गए, बल्कि दोपहर के वक्त। और यहाँ पर जो है अब अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खौफ और हरास फैल गया। तो आप तमाम लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, आप सबके लिए हम दुआ गो हैं सेफ्टी के लिए, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ज़ाहिर है कुदरती आफात के ऊपर तो कोई बस नहीं चलता, तो काफ़ी परेशानी होती है जब खासतौर पर वतन से दूर आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं। तो बहरहाल जरा आते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले आज आपको बताएं कि जो कल के रोज़ भी आपने देखा मुतहरिक नजर आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मुराद सईद ने डायरेक्टली, अब ऐसा लग रहा है कि जो एहतजाजी तहरीक है उसकी कमान अपने हाथ में ली है। और मुराद सईद ने जो सबसे पहले एक ट्वीट किया और उसके बाद फिर उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया, फिर उसके बाद स्वाद में एक कन्वेंशन था जिसको एक पूरे जलसे में ही बदल दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इकट्ठ बन गया था कल के रोज़, और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भी आए, इनका जोश जज्बा दीदनी था। जो मुराद सईद की तकरीर यहाँ पर थी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटिवेशनल भी थी, एग्रेसिव भी थी, और ऐसा लग रहा है बड़े फोकस्ड हैं मुराद, इधर उधर की बातों में वो नहीं कोई पढ़ रहे और ना उन उलझनों में खुद को उलझा रहे हैं, बल्कि कारकुनों को भी उनसे निकालते हुए एक फोकस रख रहे हैं और कोई बिला ज़रूरत स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बल्कि जो फुली उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा नज़र आ रहा है वो एहतजाजी तहरीक को मोबिलाइज करना नज़र आ रहा है। तो मुराद सईद ने यहाँ पे जो खिताब किया उसमें ज़्यादातर खिताब उनका पश्तो में था, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर पश्तून क़यादत पश्तून नौजवान सारे इकट्ठे थे, तो उनको उन्होंने यहाँ पे मुखातिब किया। तो बहुत ये एक मुझे लग रहा है कि तहरीक जो है ज़ोर पकड़ रही है, क्योंकि उधर जुनेद अकबर साहब बड़े लीथल नज़र आए। जुनेद अकबर साहब जो कि इमरान खान साहब के एक लॉयल वर्कर हैं, और उनके बारे में शुरू से ही जब से उन्हें नामजद किया गया था एज केपी के प्रेसिडेंट पीटीआई, तो उस वक्त से ही सब लोग उनके बारे में ये राय रखते हैं कि उनको एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का और कारकुनों का। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो फैसले किए हैं, मुख्तलिफ खिताब किए हैं, ख़ास तौर पर जो इन्होंने कल के रोज़ खिताब किया कन्वेंशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने बड़े क्लियरली ये बातें की हैं कि जो आपने पहले किया हम उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम दोबारा जब इस्लामाबाद आएंगे तो आप ये याद रखिए कि हम हर तरह से तैयार होंगे। और भी उन्होंने बड़ी बातें की हैं, इस्टेब्लिशमेंट को सीधा उन्होंने ललकारा है, और इस बात पे वो बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो बगैर दबाव के, बगैर एक इंटरनल तहरीक के मुमकिन नहीं है, चाहे कोई जितना मर्जी कुछ भी कहे इसके बारे में। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक अंदरूनी तौर पर एक दबाव नहीं बनेगा उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी एफर्ट सीरियस होती नजर नहीं आएगी। और यही चीज जो है जुनेद अकबर साहब की कल की जो स्पीच थी उसमें आया थी। आज भी करक में एक बड़ा जलसा है जहां पर एक पूरी रैली की शक्ल में नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे आज फिर जुनेद अकबर जो है वो खिताब करेंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में मुराद सईद भी मजीद खिताब करेंगे। अब ये सारा सिनेरियो जो है वो बनता हुआ नजर क्या आ रहा है, ये सिनेरियो ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि
दोबारा एक इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जा सकती है। और इसके लिए जो एक मोमेंटम है वो बनाना के लिए मुराद सईद खुद मैदान में हैं, जुनैद अकबर उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, जो दीगर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान क़यादत है वो भी इसमें आपको फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। तो बज़ाहिर एक और आप कह सकते हैं कि तैयारी है बड़े किस्म के एहतजाज की। अब वो कब होगा, क्या उसका रुख बनेगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो इस वक्त ओहदेदारान हैं, जो मेन लीडरशिप है, मरकजी क़यादत है, वो अभी तक कोई लाहेमल नहीं दे सकी और ना यकसू नजर आ रही है। लेकिन नीचे नीचे ये लोग जो हैं अपने तौर पर ये क़यादत कर रहे हैं। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कल इन्होंने अपने खिताब में कही वो ये थी कि अभी तो हम इनको लीड कर रहे हैं, हम इनको लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर इन नौजवानों ने मामलात अपने हाथ में ले लिए तो फिर ये हमारे भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और जितनी तेजी से मुझे नजर आ रहा है कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो अगर इसी तरह लोगों से अपने आप को एतमाद बहाल कराने में नाकाम रही तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि जिसके ऊपर हम ये कहेंगे कि लोग फिर इनको भी दूसरी सफ में खड़े हुए लोगों से मिलाएंगे। तो ये अब जो बात है ये मेरा ख्याल है कि समझ लेनी चाहिए और इसके ऊपर इन्हें अपना एतमाद लोगों के साथ बहाल करने की जरूरत है। बाकी जी आजम सवाती साहब भी इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं कि जी मेरी कोई फलां दिन मुलाकात होने वाली और ये वो। इस पे जो शहबाज गिल साहब है उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि जब सीरियस मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो फिर वो ऐलान करके नहीं हो रहे होते और ना उसके बारे में इस तरह से पब्लिकली और मीडिया में जाकर आप डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं। तो मलिक अहमद खान साहब ने या जुबैर खान साहब ने, जुबैर जो थे, मोहम्मद जुबैर साहब जो थे, उन्होंने जब PMLN के लिए डील स्ट्राइक की थी और जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की रिहाई मुमकिन बनाई और सारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला अपना क्लियर अप किया, तो उस वक्त ये इतनी मुलाकातें, दर्जनों मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन आप देखिए कि बाहर तो सब नॉर्मलाइज चल रहा था और सब लग रहा था कि जी कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही, बल्कि बाहर तो आप देख सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त की, जनरल बाजवा भी थे, वो भी ऐसा तासुर देते थे कि वो तो फुल्ली इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ एक पेज पे हैं। तो अंदर जो है वो काम दूसरा हो रहा था। तो यहाँ पर यही बात शहबाज गिल साहब मेंशन करते नजर आ रहे हैं कि ये अगर संजीदा मुज़ाकरात होते तो आजम सवाती साहब आप किसी फरेब में ना आए। ये फिर इस तरह नहीं हो रहा होता कि कोई एक बंदा जो है उसको लीड कर रहा हो और जनाब वो आके फिर बता भी रहा हो। तो ये इस तरह से मामलात नहीं होते। अगर किसी ने वाकई आपको एंगेज किया है तो वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि फरेब दे रहा है। क्योंकि आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये बात की है कि अगर कोई एफर्ट कर रहे हैं आजम सवाती साहब तो वो उनकी इंडिविजुअल एफर्ट हो सकती है, लेकिन PTI का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी की सतह पर ऐसे कोई मुज़ाकरात या बातचीत या किसी किस्म की इंगेजमेंट जो है वो नहीं हो रही। तो अब ये मेरा ख्याल है काफी क्लियर हो चुका है। तो अब ये बेसिकली नजर ये आ रहा है कि मीडिया में खास तौर पर इस किस्म की चीजें डिस्कस की जा रही हैं आजकल 2-3 किस्म की। पहली चीज तो जाहिर है PTI के आपसी इख्तलाफात, दूसरी चीज कि जो कोई भी ये बातें कर रहा है कि डील होने वाली है, डील कर रहे हैं, उसको ज्यादा हाईलाइट करते हुए आपको नजर आता है कि वो बंदा जो है आपको हर मीडिया चैनल पे इंटरव्यू देता हुआ नजर आ रहा होता है। तो उसमें ही अब आजम सवाती साहब जो है वो इस तरह इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। अब शहबाज गिल साहब ने ये बात की है कि जी आजम सवाती साहब की हमें नीयत पे शक नहीं है, या हमको ये नहीं कह रहे कि वो जानबूझ के कोई किसी के एजेंट है तो कोई इस तरह की बातें करें, लेकिन असल बात ये कि उनकी एफर्ट अपने तौर पे तो सिंसियर हो सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर ये ट्रक की बत्ती के अलावा कुछ नहीं है। और हम तो जनाब शुरू से ये बात आपको कह रहे हैं। तो इस बात को अब सलमान अकरम राजा साहब ने भी क्लियरली कहा है कि ये कोई उनकी इंडिविजुअल एफर्ट हो तो हो, लेकिन PTI की एज जमात एज इस तरह की कोई ना तो फिलहाल पॉलिसी चल रही है और ना ही कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हो। तो अब ये जो मुज़ाकरात वाला पूरा गुब्बारा था उसमें से तो हवा निकल चुकी है, तो गया है फट। लेकिन इस सारे में अलीमा खान साहिबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट अलबत्ता किया है। अलीमा खान साहिबा आज कह रही हैं कि जो उन्होंने पहले तो सारा बताया है कि किस तरह से इमरान खान साहब की जेल जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी बात अपने बच्चों से नहीं हो रही, उन्हें बुक्स नहीं दी जा रही, उन्हें बेसिक्स जो उनके राइट्स हैं उनसे महरूम रखा हुआ है। लेकिन इसके सब के साथ हम देख रहे हैं कि चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो अलीमा खान साहिबा ने 2 बातें की हैं, 2 डिमांड्स हैं या 2 सजेशंस कह लें आप जो भी, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं, अपनी PTI के लोगों से सपोर्ट मांगी है। कि पहला तो उन्होंने कहा है कि जिसका भी नाम लिस्ट में शामिल ना हो,
यानी इमरान खान साहब से मुलाकातें करने के लिए जो एक लिस्ट अप्रूव होती है, जाहिर है उसमें इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा भी होती है, तो जिसका नाम भी लिस्ट में शामिल ना हो वो बराह करम जाके इमरान खान साहब से मुलाकात ना करे, ना जाए। और दूसरी जो उन्होंने बात की है वो ये कि जो भी अहम मामलात हैं केपी गवर्नमेंट में भी और अदरवाइज भी, तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का अहम फैसला इमरान खान साहब की रिहाई तक रोका जाए, उसको स्टॉप किया जाए, उसको होल्ड किया जाए। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अलीमा खान साहिबा ने मेंशन किए हैं, यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि भाई अब वो तो ज़ाहिर उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे, लेकिन जो इसका एक वजह है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो यही बनता है ना कि भाई अगर आप हर चीज़ उनके कहने के मुताबिक करते चले जा रहे हैं, जो वो कहें आप कानून साजियां भी कर दें, उनके साथ ताउन भी कर दें, जिससे कहें वो आप जाके मिल भी लें, जो वो कानून ला के दें इतने दिनों में कर दो मंजूर, तो वो भी आप कर दें, तो अगर आप सब कुछ नॉर्मल खुद ही करते चले जाएंगे फैसले सारे अपनी मर्जी से, और इमरान खान को आप खुद ही ऑन बोर्ड लेने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे, तो फिर तो इमरान खान की जेल नॉर्मलाइज हो ही जाएगी जैसे कि हुई पड़ी हुई है। तो आपको इस सिलसिले में ये किरदार अदा करना है कि आप इस चीज के ऊपर रुकें, आप उन्हें बोलें कि भाई हम नहीं मिलेंगे, जिससे इमरान खान मिलना चाहता है और जिससे इमरान खान के लोग मिलवाना चाहते हैं, जो एक तयशुदा चीज है जिससे लिस्ट बनाई जाती है, तो उसके मुताबिक जो लिस्ट में नाम है आप उनसे मुलाकात करवाएं। ये नहीं कि चलो भाई कोई भी मिल ले। तो ये जो अभी बात पिछले दिन हो रही थी ना, अली जफर साहब भी बुरा मान रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब भी बड़े गुस्से में इधर उधर बहुत शोर मचा रहे थे कि मैं चेयरमैन हूँ ये वो। तो ये एक तरह से एक मैसेज है कि भाई आप चेयरमैन हैं, आप पुराने लीडर हैं, आप जाके मिल भी लें बगैर लिस्ट के नाम के, बहन ना मिले, और फिर आप कहें कि जी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई मसला नहीं है। तो ये नहीं है मामला। इस तरह तो फिर वो कभी भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे, और ना ही इमरान खान को छोड़ने की कोई उन्हें परेशानी होगी कि भाई सब कुछ तो दुनिया का वो क्या कहते हैं मामला सारे चल रहे हैं, कारोबारी जिंदगी चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर। तो इस चीज को जब तक आप एक खुद से रियलाइज नहीं करवाएंगे तो कोई और कौन करवाएगा। और ये अफसोसनाक बात है कि अलीमा खान साहिबा को ये इनको अकल देनी पड़ी है। ये तो खुद पार्टी की क़यादत में इतनी सेंस होनी चाहिए थी कि जी जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा राइटली उस दिन गुस्सा किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, तो ये तो बाकी लोगों को भी इस चीज की खुद ही सेंस होनी चाहिए थी कि आपने हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया। खुद ही आप एक चीज के ऊपर, बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, आप उसको कंडीशन करें, इमरान खान की रिहाई से दबाव बनाएं। यही तो मौके होते हैं दबाव बनाने के। लेकिन ये जो सियासतदान है, इनको ये सियासत नहीं आ रही। अलीमा खान साहिबा ने अकल दे रही है कि भाई यही मौका होता है दबाव बनाने का, बनाएं। उन्हें बोले कि भी अगर आप चाह रहे हैं कि हमसे कोई ताउन चाहिए, कोई हमने, तो फिर पहले इमरान खान को रिहा करें, हमारी मुलाकात करवाएं, हमारे उनसे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इस बिल के मुतालिक वो चीज़ें करें, फिर हम देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अगर ये अमल नहीं करेंगे तो फिर वही बात है जो मैं पहले शुरू में कह रही थी कि आपके जो नौजवान है, जो आपका वोटर सपोर्टर है, वो पहले ही आपसे मुतनफ़र होता जा रहा है, आपसे दूर हो रहा है, उसका एतमाद आपके ऊपर से हट रहा है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे, तो फिर ये तमाम एतमाद ख़त्म हो जाएगा और फिर जो मामलात हैं वो फिर वो अपने हाथ में भी लेंगे और आप भी फिर दुश्मनों की सफ़ों में ही समझे जाएंगे, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक समझे जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं देख रही थी, एक स्टोरी चल रही थी कि जी लीगी जो हैं वो बड़े मुतहरिक हो चुके हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। जो इमरान खान साहब के नाम की यानी नामजदगी का जो इशू है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेलें लिखना शुरू कर दी हैं, बड़ा रिकॉर्ड जमा करा रहे हैं। इमरान खान साहब का पूरा एक बैड पोर्टफोलियो बना के तो वो जमा करा रहे हैं कि जी इस बंदे को तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये तो सजा याफ्ता है, इसने करप्शन भी की है, इसने खवातीन के बारे में ये बातें की हैं, इसका ये इशू है। तो सारा उनका जो है एक नेगेटिव इमेज बना के उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो धड़ाधड़ जमा करवा रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूट के लिए। तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए 4 दिन पहले तक ये बातें कर रहे थे कि जी नामजदगी तो हुई नहीं है सिरे से, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। और अब उसको रोकने के लिए कि उनका नाम कंसीडर ना किया जाए तो ये इतने मुतहरिक हुए बने। तो भाई जब आपको पता है कि उनका नाम, आप तो यही कह रहे हैं ना कि उनका नाम तो कंसीडर हुआ ही नहीं है, नामजदगी हुई नहीं, तो जब नहीं हुई तो फिर आपको परेशानी किस बात की है? अब आप क्यों ये सारा जो है वो मेलें करते फिर रहे हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं और वो जमा कराते फिर रहे हैं? तो मुतहरिक किस बात के लिए हुए हैं आप? तो ये इन लोगों की हमेशा से एक कंफ्यूज्ड और तजाद वाली जो है वो हमें स्टेटमेंट्स नजर आती हैं कि एक जानिब जाके कहते हैं ये तालिबान खान है, दूसरी जानिब जाके कहते हैं ये यहूदी एजेंट है।
तो एक जानिब कह रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है इसकी तो नामजदगी सिरे से हुई नहीं है, ये पीटीआई फ्रॉड कर रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी हमने ये कंसिडर नहीं होने देना, अवार्ड मिलने नहीं देना, और उसके लिए हम जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। ये इनकी अकल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।